वीडियो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. साउंड क्लियर? Yes, Yes, sir. ओके ओके। तो आज देखिए हम लोग बरसते जल के रूप अनेक पढ़ लिए हैं। सेक्शन डी के भी Yes, छात्र sir. पढ़ लिए होंगे। No, sir. नहीं पढ़ाई हुई है बरसते जल के रूप अनेक? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ाई हुई है तो भी हम लोग अब भाषा ये अभ्यास सागर हम लोग कर रहे हैं, तो अभ्यास सागर में हम लोग को नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग कर लेंगे इसे। Sir, पेज 5B. नंबर 14 निकालिए आप लोग। सर 6B का चैप्टर 3 हो गया है भाषा अभ्यास में। 6B का हो गया है चैप्टर 3? No, sir. Yes, sir. नहीं तो सर 6B का हो गया है। 6B का हो गया है। अच्छा, तो आज पुरस्कार का करना है। Yes, sir. तो ठीक है, पेज नंबर 19 निकाल लीजिए सब Sir, लोग। 12 क्वेश्चन नहीं हुआ है। Sir, सब 12 लोग क्वेश्चन पेज नहीं नंबर हुआ है। 19 निकाल लीजिए। सर पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, 12 नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसी को करवा दें आज। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, कर लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग आज कर लेते हैं। पेज नंबर 18 सब लोग निकाल लीजिए। सेक्शन डी के भी बच्चे पेज नंबर 18 निकाल लीजिए और उसमें आपको भरना है, ठीक है? उसमें आपको भरना है। तो देखिए अभ्यास सागर जो है उसमें आपको ये 3 चैप्टर जो है वो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा और उसके भेद के बारे में बताता है। तो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए एनीवन कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी बताइए। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते या भाव हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है आपका। तो किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एक नाम आ गया पटना, तो पटना किसका नाम है बताइए? पटना किसका नाम है? सर जगह का। स्थान का नाम है, स्थान का नाम है ना। तो Yes, sir. पटना जो हो गया ये स्थान का नाम है, और ये किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है बताइए? किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्थान में भी ये प्रॉपर पटना को इंडिकेट कर रहा है। किस जगह को इंडिकेट कर रहा है? तो पटना को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए किसी एक जगह को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के हम लोग 5 भेद पढ़े थे ना। संज्ञा के हम लोग 5 भेद पढ़े थे, उसमें से पहला भेद कौन था बताइए आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, पहला व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक हो गया, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्या है लास्ट? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, बहुत अच्छा जवाब मिला है। 6B के बच्चे जवाब दे रहे हैं, 6G के बच्चे कोई नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिए। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद हो जाता है आपका, देखिए पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा भेद आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। बोल दिया? Yes, sir.
तीसरा भेद आपका आ जाता है, वो आता है आपका भाववाचक संज्ञा। और चौथा भेद आपका रहता है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा भेद आपका रहता है द्रव्यवाचक संज्ञा। यही ना, संज्ञा में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं ना। यस ओके, आप लोग पहले से भी जानते होंगे क्योंकि पिछली कक्षा में जब संज्ञा पढ़े होंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक में बस किसी एक का नाम आएगा। जब भी किसी एक व्यक्ति को डिनोट करेगा, एक स्थान को डिनोट करेगा, एक वस्तु को डिनोट करेगा, तो क्या हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने पटना उदाहरण दिया था, इसमें पटना आ जाएगा, राम आ जाएगा, और फिर किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, तो कर्म हो जाएगा। तो ये सब स्थान का नाम या फिर व्यक्ति विशेष का नाम या पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। आप देखिए जातिवाचक में क्या आएगा? पूरी जाति में इसमें बोल दो। जैसे हम पर्वत बोलेंगे तो पर्वत में जो जितने भी पर्वत हैं, अरावली पर्वत आ जाएगा, नीलगिरी आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगा, हिमालय पर्वत आ जाएगा, सभी पर्वत उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए पर्वत अगर बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन एक नाम को अगर हम बोलेंगे, किसी एक नाम को बोलेंगे तो वो किस में आएगा? वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्वत आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, जानवर और पक्षी आ जाएगा, देश आ जाएगा। ठीक है, ये सब जो नाम है, जानवर, पक्षी, पर्वत, देश, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे, एक मिनट, अब हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में क्या है। तो भाववाचक संज्ञा में देखेंगे हम लोग कि इसमें भाव की प्रधानता हो। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है, तो बूढ़ा है तो हम ये तो समझ रहे हैं कि वो बूढ़ा है, लेकिन उसमें क्या, उसमें प्रधानता क्या है? उसमें भाव की प्रधानता क्या है? तो बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। क्या बना है? बुढ़ापा। बुढ़ापा। अगर आप लोग को देखें, आप लोग लड़के हैं तो लड़के हैं ये हम जान रहे हैं, लेकिन उसमें भाव क्या है? तो लड़कपन हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाता है? लड़कपन। लड़कपन। फिर देखिए तीसरा है आपका भाववाचक हो गया। चौथा है आपका समूहवाचक, जिसमें से कि समूह का बोध हो, जिसमें से आप किसी भी ग्रुप की चर्चा करें, ग्रुप की चर्चा। तो चाबी का गुच्छा, देखें चाबी का गुच्छा, एक गुच्छे में कितने चाबियां होती है ना? यस तो चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। ये देखेंगे अंगूर का गुच्छा, देखें अंगूर में कितने गुच्छे में कितने होते हैं अंगूर? अंगूर का गुच्छा। फिर सेना को आप लोग देखे होंगे, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं ना सैनिक में, तो वो भी किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। फिर अगर हम बोले कक्षा, तो वर्ग में भी बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, एक बच्चे नहीं होते, वर्ग में भी एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे, वर्ग या कक्षा को भी। फिर लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि ऐसे वस्तु पदार्थ को रखेंगे जिसको हम नापते और तोलते हैं। ठीक है, धातु को, ये सब इसमें आएगा आपका। जैसे सोना चांदी को हम लोग तौल कर बेचते हैं ना,
यस सर। हाँ, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, दूध, दूध को भी हम लोग नाम पे तोड़ते हैं। दूध हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, पानी हो गया, ये सब जो आएगा आपका किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका उस पे आ जाइए, पेज नंबर 18 में। अब हम उसको फिल करवा देते हैं। इतना जब समझ गए तो आप लोग दिए गए संज्ञा शब्द का प्रयोग करके अनुच्छेद लिखना है आपको, तो लिख सकते हैं आप लोग। मिटा दें इसको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। मिटा दें, आप लोग लिख भी रहे हैं इसको? मिटा देता हूं। अब आप लोग पेज नंबर 18 खोल लीजिए अपने आगे, और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप लोग उस पे उतार दीजिए। देखिए, पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। पहला है लाल किला, दूसरा है बच्चे, तीसरा है फूल, चौथा है पेड़ पौधे, फिर है पांचवा खाना, और छठा है पानी। है ना? देख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. सब लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. दो दो सेक्शन एड है, फिर भी मात्र 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, ऐसा क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं, भरिए उसको। लिखिए, सर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में लाल किला अवस्थित है। बोर्ड क्लियर? यस सर। Yes, ओके। sir. दिव्यांश यह एक दार्शनिक स्थल है। यह एक दार्शनिक स्थल है। 200 किलोमीटर ना 200 मीटर। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। हट के हाँ सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, स्थल है के क्या बाद। बोले? हाँ जी। सर आप जो लिखे हैं दर्शनिक स्थल है, उसके बाद जो हम नीचे लिखे हैं तो वो लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से छोड़ लिखेंगे। नहीं नहीं, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। कैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनुपम है।
इस किले की दीवार का रंग, इस किले की दीवार हाँ का रंग ओके 2:30 बोल लो लाल होने हाँ की ओ ठीक है वजह से, हाँ? ठीक लाल है होने की भाई वजह से क्या लाल कलर अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक ठीक है ठीक सर दिव्यांश के घर से बहुत आवाज आ रहा है। आप लोग जो भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो म्यूट कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि क्लासेस डिस्टर्ब होती है। जो भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे। सर साइड सर प्लीज। प्लीज साइड। तो मुझे तो तुम्हारे हॉस्पिटल जा रहा है। प्लीज साइड। यहाँ लगे यहाँ लगे पेड़ पौधे तथा फूल आने वाले पर्यटकों का आने वाले पर्यटकों का नहीं करो क्लास है। मन मोह लेते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। सुशांत कुमार। बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। दिख रहा है बोर्ड क्लियर? यस सर यस यस सर। यस सर। तथा तथा अपने साथ लाए खाना और पानी के साथ मनोरंजन करते
हैं। दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। सर खाना और पानी के बाद क्या लिखा हुआ है? खाना और पानी के साथ मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन। प्लीज साइड। सर साइड प्लीज। सर प्लीज साइड। मॉमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? कितना लिख लिए? यस सर। मिटा दें? नो सर नो। नो सर। डन सर। ओके, देख लीजिए। प्लीज साइड। यहाँ लगे पेड़ पौधे तथा फूल आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं तथा अपने साथ लाए खाना और पानी के साथ मनोरंजन करते हैं। हो गया? डन सर। आई हैव डन सर। ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। तू कौन? ऊपर में लिखिएगा, यह 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। यह करीब 250 एकड़ जमीन में फैला है। अढ़ाई सौ एकड़ जमीन में फैला है। देख लीजिए, आपका जो दिया हुआ है बॉक्स में शब्द, संज्ञा शब्द, वो सब का प्रयोग हो चुका है आपके लिखने में? यस सर। हो चुका है ना? यस सर। यस सर। यस सर। और लिखना है? नहीं, हो गया बस, आप इतना ही। सर साइड प्लीज। I have done so. Done. Yes sir. लिख लिए ना? Yes sir. Yes मिटा दें? yes sir. Yes sir. Yes sir.
चलिए मिटाते हैं। पेज नंबर 19 पर आएंगे। देखिए इसमें भी संज्ञा सब छांट कर लिखने के लिए बोल रहा है आपको। पेज नंबर 19 सब लोग आ चुके हैं? यस यस सर। यस ओके, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा सब छांट कर लिखिए। देखिए, सत्यपाल और चंचल की सारी बात को उनके शिक्षक सुन रहे थे। तो सत्यपाल और चंचल क्या है? संज्ञा है ना? यस यस सर। तो लिखिए, पहला लिख लीजिए सत्यपाल। सत्यपाल, फिर लिख लीजिएगा चंचल। दूसरा खाली स्थान जो है उसमें सत्यपाल, चंचल, शिक्षक लिख दीजिएगा। तीसरा में शिक्षक, और चौथा में लिख दीजिएगा सच्चाई। सच्चाई कौन सा संज्ञा है बताइए? सर भाववाचक संज्ञा। हाँ बहुत अच्छा, भाववाचक संज्ञा हो सच्चाई। फिर लिखेंगे अगला सर बच्चे। बच्चे, हाँ बच्चे। बच्चे कौन सा संज्ञा? सर जातिवाचक। सर जातिवाचक, हाँ। प्रसन्नता लिखिए, प्रसन्नता। प्रसन्नता कौन सा संज्ञा? प्रसन्नता सर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, बहुत अच्छा। फिर लिखेंगे अखबार। अखबार कौन सी संज्ञा? सर जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, बहुत अच्छा, जातिवाचक संज्ञा। फिर लिखेंगे अखबार के बाद तुम्हें विद्यालय। विद्यालय लिखेंगे, विद्यालय। और विद्यालय के बाद लिखेंगे मासिक। मासिक कौन सा संज्ञा बताइए? सर जातिवाचक। नहीं, मासिक जातिवाचक नहीं। सर समूहवाचक। नो, मासिक हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। मास का मासिक, ठीक है। सर अखबार के बाद क्या बोले? इसके बाद मासिक के बाद लिखिए गुरुजी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया आपका। यस सर। यस सर। ओके, ये हम पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग 2 नंबर को फिल करेंगे, ठीक है। ओके ये 2 नंबर फिल कर दें आज? सर कर यस दीजिए। सर। कर दें? यस सर। ओके, तो देखिए 2 नंबर का को बता रहे हैं। दो नंबर का कॉम है कि नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? तो सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। किनके लिए हुआ है? सर सत्यपाल के लिए ना, सत्यपाल और चंचल के लिए। यस सर। कॉम में लिख लीजिए सत्यपाल और
चंचल के लिए। ख में लिख लीजिए सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो गए। वे सर शिक्षक शिक्षक के लिए। शिक्षक। ब में है उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। शिक्षक के लिए। तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें किसके सत्यपाल। लिए? सत्यपाल के लिए। सत्यपाल यस सर। सत्यपाल के लिए। फिर अगला है मैं तुम्हें विद्यालय की छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। शिक्षक बोले थे ना। यस सर सत्यपाल से। सर मैं शिक्षक के लिए मैं तुम्हें, तो मैं हो जाएगा शिक्षक और तुम्हें कौन हो जाएगा? ये सत्यपाल। सत्यपाल। शिक्षक और सत्यपाल। शिक्षक और सत्यपाल। लिख लिए? यस सर। ओके ठीक है। आप इतना अगर लिख लिए हैं तो फिर आगे हम लोग पढ़ लेंगे सर्वनाम के बारे में। उसके बाद इसको फिर फिल कर लेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है। ओके सर। ओके आज के लिए क्लास ओवर। गुड बाय। बाय सर। बाय बाय। सर हैव ए नाइस डे।